Welcome once again, and today we are solving 5.2 exercise, and I have provided you complete introduction of this exercise in previous video. Now today we will solve our exercise 5.2, but it is recommended first watch concept video of this exercise at least twice or thrice for better understanding of concept. So you can see the question on the screen, and first question is, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? Means you have seen the question. अगर हमारे पास कोई क्लॉक है, मैं क्लॉक बना लेता हूं 12, 6, 3 and 9. So first चीज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 to 9. यू कैन सी, अगर हमारी घड़ी की हॉर हैंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज हॉर हैंड? हॉर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूं, केवल एक हैंड की बात हो रही है, हॉर हैंड की बात हो रही है. हॉर हैंड हमारी अगर 3 पे थी, हॉर हैंड हमारी अगर 3 पे थी और वो कहां पे आ गई है? फाइनल 3 पे थी और वो कहां पे लास्ट में आ गई है? वो आ गई है हमारी 9 पे. कहां पे आ गई है? वो हमारी आ गई है 9 पे. तो 9 पे अगर आ गई है तो कितने रिवोल्यूशन, क्या फ्रैक्शन हुआ? आपने देखा, अगर मैं सर्किल बनाऊं तो आधा सर्किल बन रहा है. अच्छा, क्लॉक वाइज की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन नहीं लेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि क्लॉक तो हमेशा क्लॉक वाइज ही घूमेगी. सो वी विल नॉट गो फॉर द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉक, वी डोंट रिक्वायर डायरेक्शन. ओके, सो इट मीन्स 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया या स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल हो गया. हमको पता है स्ट्रेट, वी नो, क्या वी नो, या आपको याद रखना पड़ेगा, वी नो व्हाट 1, या हमने 2, कुछ भी लिख सकते हैं. हमने यहां पे लिए हैं 2 राइट एंगल इक्वल टू व्हाट? हाफ रिवोल्यूशन. और वी कैन से 1 स्ट्रेट एंगल. देखो, कुछ भी लिख सकते हैं. वी नो एक स्ट्रेट एंगल बना है जिसमें 2 राइट एंगल होंगे और ये हाफ रिवोल्यूशन होता है. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन, कितना रिवोल्यूशन घूमा इसने? हाफ रिवोल्यूशन. भाई एक ये और एक ये. ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सेकेंड क्वेश्चन इज 4 to 7. 4 to 7 अगर मैं इसको मिटाता हूं, 4 to 7, 4 हमारा यहां पे होगा और 7 हमारा यहां पे होगा. तो हॉर हैंड हमारी यहां पे थी, 4 पे थी, 4 है ये, ठीक है, 4 पे थी और ये 7 पे आ गई है. तो ये व्हाट डज इट मीन? इट इज 1 राइट एंगल ट्राइंगल. बी मीन्स 4 to 7 मीन्स 1 राइट एंगल टर्न. 1 राइट एंगल टर्न. कितने टर्न लिए हैं? और 1 राइट एंगल टर्न किसके बराबर होता है? 1/4 रिवोल्यूशन के. 1/4 रिवोल्यूशन मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4. ठीक, ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. तो आंसर हमारे फर्स्ट का क्या होगा? आधा रिवोल्यूशन किया है, लेकिन हमको आंसर फ्रैक्शन में देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाफ. सिमिलरली हमको फ्रैक्शन में आंसर देना है, आंसर क्या हो जाएगा? 1/4. ठीक. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 7 to 9, 7 to 10. तो देखते हैं 7 to 10. मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, 7 to 10. 7 हमारा यहां पर है और 10 हमारा यहां पर है. देखो, इट मीन्स अगर मैं थर्ड का बात करता हूं, 7 to 10
वन राइट एंगल, इट मीन्स वन राइट एंगल मीन्स 1/4 रिवोल्यूशन। तो हाउ मच फ्रैक्शन? 1/4। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। फोर्थ पार्ट 12 to 9। 12 to 9, ये 12 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 9 है। वन राइट एंगल, अगेन आंसर क्या आएगा? 1/4 रिवोल्यूशन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है, सो व्हाट? 1/4 रिवोल्यूशन। ओके, नाउ 1 to 10। 1 to 10, 1 हमारे पास यहां पर है 1। ओके, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं 12 to 9, 12 to 9 इज इट ओके? अगर या मैं इसकी बात करूं 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। तो क्वेश्चन इज दिस, अगर मैं घड़ी की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन हमेशा यही डायरेक्शन होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, किसी ने पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 to 9 जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा मैं। इट इज रॉन्ग वे। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा 12 to 9, घड़ी की बात कर रहा हूँ, देन आई विल मूव लाइक दिस। इन दैट केस दिस आंसर इज रॉन्ग। It means we have turned 3 right angle. Okay, इसमें हम लोगों ने we have turned 3 right. I told you earlier that in terms of watch we always take the clockwise direction. Always take the clockwise direction. ठीक? तो 3 right angle means what? 3/4 रिवोल्यूशन। ओके, मतलब व्हाट फ्रैक्शन? 3/4 फ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली फिफ्थ वन में 1 to 10, 1 to 10, ये 1 है हमारा, ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 1 है हमारा और ये 10 है। तो कितना घूमे हम? 3 राइट एंगल। हाउ मच? 3 राइट एंगल। तो यहां भी क्या हो जाएगा? फिफ्थ में यहां करता हूं मैं, फिफ्थ में 1 to 10 कितने रिवोल्यूशन हो गए हमारे पास? 3/4 रिवोल्यूशन। व्हाट फ्रैक्शन? 3/4। एंड लास्ट दैट इज 6 to 3। 6 to 3। अगेन 6 हमारा ये है, 3 ये है। आप डायग्राम खुद बनाएंगे, मैं लिख रहा हूं 3/4 रिवोल्यूशन। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी एट योर स्क्रीन। इसमें हमको कुछ पोजिशंस बता रखी हैं कि फर्स्ट में क्या दे रखा है? वी हैव 12 बजे क्या है? स्टार्ट एट 12 एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन। हमको हाफ रिवोल्यूशन बताया गया है, हाफ रिवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाफ रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट? 2 राइट एंगल और 1 स्ट्रेट एंगल और हाफ कंप्लीट एंगल। 2 राइट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल एंड हाफ कंप्लीट एंगल। तो अगर मैं 12 बजे, 12 यहां पर है, आई एम एट हेयर एंड आई टेक हाफ रिवोल्यूशन। I take half revolution. Then where I will be? I will be here. And what is it? 6. Then answer is हॉर एंड कहां पे होगी? मैंने जो चलना शुरू किया at that time हॉर एंड at 12.
When I started walking at that time, her hand was at place 12. Now, when I complete half revolution, then where it will be? It will be at 6. ओके, जब हॉर एंड 12 पे थी और हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद कहां पहुंच गई? 6 पे. सो इट विल, आंसर क्या लिख सकते हैं? हॉर हैंड विल बी एट 6 आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन. अगर आप कंप्लीट आंसर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्टार्ट एट 2.5 रिवोल्यूशन. अगेन स्टार्ट एट, ग्रीन में दिखाता हूं मैं. स्टार्ट एट 2, यहां 2 था और हाफ रिवोल्यूशन लिया है. कहां पे पहुंची? हार्ट कहां पहुंचेगी ये? 8 पे. हाफ रिवोल्यूशन. अगेन हॉर हैंड कहां पे होगी? 8 पे होगी. तो 2 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा 8. 2 का आंसर हो जाएगा 8. 2 का आंसर हो जाएगा 8. नाउ स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज तो होगा ही भाई, हॉर हैंड तो क्लॉकवाइज होगी. अगर 5 पर है, ग्रीन रेड से दिखाता हूं. अगर 5 पे है, 5 यहां पे होगी, 5 पे है. नाउ इट टेक्स हाउ मच रिवोल्यूशन? 1/4 रिवोल्यूशन. तो जो 5 पे है तो ये कहां पे आएगी? ये अगेन यहीं पे आएगी. और कितने कहां पे होगी? 8 पे होगी, क्योंकि 1/4 रिवोल्यूशन लिया है. 1/4 रिवोल्यूशन लिया है तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर भी हो जाएगा 8, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन लिया है. ठीक, जैसे आपको ऐसे ही करना है. कैसे करना है? मैं दोबारा 4th वाला करके दिखाता हूं आपको. 3/4 रिवोल्यूशन. 3/4 रिवोल्यूशन, इसको मैं मिटाता हूं. अच्छा, ये क्लॉक है. ठीक, कहां पे है हमारी सुई? स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट किया. नाउ इट टेक्स 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन. 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन. तो जब 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन लेगी ये घड़ी, तो हमारी ये सुई यहां पे आ जाएगी. 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन. एंड नाउ 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स, 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स, फोर्थ की बात कर रहे हैं. 3/4 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट? या तो 3 राइट एंगल. 3 राइट एंगल कहां पे आएगा? ये 3 राइट एंगल आप देख लो. 2 पे, तो एट 2 पे आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एट 2. Question number 3rd. Which direction will you face if you start facing? You can see question on the screen. आपने you are facing toward east और half revolution लिया clockwise, तो आप कहां पे होंगे? Question number you can see on the screen. Question number 3rd का first part, तो आप देख लें. आप you are facing toward, मैं डायरेक्शन बनाता हूं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. आप इस तरफ फेस करके खड़े हैं. यू आर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट. यू आर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट. एंड नाउ यू टेक हाफ रिवोल्यूशन. हाफ रिवोल्यूशन, आपने हाफ रिवोल्यूशन लिया, तो वेयर यू विल बी टुवर्ड्स वेस्ट. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का देखो, हाफ रिवोल्यूशन मीन्स 1 स्ट्रेट एंगल. हाफ रिवोल्यूशन मीन्स 1 स्ट्रेट एंगल. हाफ revolution means what? 1 straight angle और 2 right angle. तो कहां पे हो जाएगा? सो आंसर इज वेस्ट. देखो. ओके, नाउ ईस्ट एंड मेक 1.5 रिवोल्यूशन. आप
ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। नाउ यू टेक 1.5 रिवोल्यूशन। सेकेंड में आपने कितने रिवोल्यूशन लिए हैं? 1.5 रिवोल्यूशन। तो अगेन जब आपने 1 रिवोल्यूशन लिया है, फर्स्ट रिवोल्यूशन लिया है यहाँ पे, तो आप दोबारा ईस्ट की तरफ आ गए हैं, लेकिन आपने दोबारा एक आधा रिवोल्यूशन ले लिया है, तो आंसर क्या हो गया? अगेन वेस्ट। आप देख लो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इतना रिवोल्यूशन का मतलब हो गया है हमारे पास 6 राइट एंगल। 6 राइट एंगल, देखो 6 राइट एंगल या 3 स्ट्रेट एंगल, किसी तरीके से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी हमारा होगा वेस्ट। ठीक, डायग्राम से आप कर सकते हो इसको। नाउ वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं। थर्ड पार्ट, आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और आपने रिवोल्यूशन लिया है 3/4 क्लॉकवाइज। 3/4 मतलब 3/4 ये हो गया 3/4 रिवोल्यूशन, एंड आंसर इज साउथ। तो थर्ड का आंसर हो गया साउथ। फोर्थ की बात करें, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन। आप साउथ की तरफ मूव करके खड़े हैं, यू आर फेसिंग टुवर्ड साउथ इन फोर्थ, एंड यू हैव टेकन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। डायरेक्शन नहीं दे रखी है, चाहे आप ऐसे गए और यू फॉलो एनी पाथ, आइदर यू फॉलो clockwise direction or anti-clockwise direction, your answer is always south. Your answer is always south. So let us move to question number 4th. Question number 4th. You can see question on your screen. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? Again diagrammatically समझना बेटर रहेगा। डायरेक्शन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ए पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट? आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। नाउ टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। टर्न क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो ये हो गया क्लॉकवाइज। सो मैं ऐसे मूव करूंगा और नॉर्थ की तरफ आ गया, मैं ऐसे मूव नहीं करूंगा, मैं ऐसे मूव करूंगा क्लॉकवाइज। ओके, फॉर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू हैव टू सी माई कॉन्सेप्ट वीडियो। ओके, तो अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं, कितना रिवोल्यूशन लिया मैंने, कितना रिवोल्यूशन लिया आप देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन है, लेकिन मैंने कितना, इसका 3/4 रिवोल्यूशन लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 रिवोल्यूशन। 4 पार्ट में से 3 पार्ट ही लिया है रिवोल्यूशन। ओके, तो 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। यू हैव टू डू कंप्लीट क्वेश्चन एट योर नोटबुक, ऐसे आंसर नहीं लिखना है। नाउ साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। दोबारा से सेकेंड पार्ट, आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं। नाउ व्हाट, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। क्लॉकवाइज आपने मूव किया और ईस्ट पे आ गए। अगेन आंसर इज 3/4, आंसर इज 3/4। ओके, 3/4 मीन्स 3 राइट एंगल। कैसे लिखोगे आप, मैं एक करके दिखाता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। इसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फोर्थ का सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ये हमारे पास, हम लोग वेस्ट की तरफ मूव करके खड़े थे, क्लॉकवाइज टर्न किया और ईस्ट पे आ गए।
सो वी टर्न, क्या लिखेंगे, टोटल टर्न, क्या लिखेंगे, टोटल टर्न कितना हुआ, टोटल टर्न, टोटल टर्न इक्वल टू, या तो आप लिख दें 2 राइट एंगल या लिख दें 1 स्ट्रेट एंगल, पूरा लिखेंगे राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल है, मीन्स व्हाट डायरेक्शन, ईस्ट, 1 स्ट्रेट एंगल हो गया, मीन्स किस डायरेक्शन फेस करके खड़े होंगे हम लोग, वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट, वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट, ओके, वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट. Now let us move to question number 5. Find the number of right angle turns through the hour hand of a clock. ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. Very easy question. You can see question on the screen. बस उसको तो सामने से पढ़ना पड़ता है बुक से. That's why. But you can see the question on the screen. Find the number of right angle turned through by the hour hand of a clock when it goes 3 to 6. अच्छा, 3 to 6 क्वेश्चन नंबर 5. अब आप देख लो क्या है, 3 to 6. ये मेरी क्लॉक है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है. तो हाउ मैनी राइट एंगल पूछा गया है, हाउ मैनी राइट एंगल, 1 राइट एंगल. आंसर इज 1 राइट एंगल. आप देख लो, आंसर इज 1 right angle. You can also make the diagram. Now second, 2 to 8. 2 to 8 इसी में डायग्राम बना देता हूं. 2 to 8, ये मेरे पास यहाँ पे 2 है और ये इसके जस्ट अपोजिट 8 होगा. देन यू कैन मेक अ कंप्लीट डायग्राम. सेकेंड में 2 to 8, 2 to 8 implies that what, 2 right angle, 2 right angle, okay, 2 right angle. Third one is 5 to 11. 5 to 11 रेड से दिखा रहा हूं मैं. 5 to 11, 5 यहां पर है और 11 जस्ट इसके पीछे है. सो थर्ड में क्या हो गया, अगेन थर्ड में हमारे पास क्या हो गया, 5 to 11, 2, you will not write RA, you will write right angles. 10 to 1 ग्रीन से दिखाता हूं मैं. 10 मेरे पास यहाँ पे 11 के 10 to what, 10 to 1, 10 to 1 यहाँ पे आ रहा होगा 1. अगेन 1 राइट एंगल, 10 to 1 राइट एंगल. तो फोर्थ आंसर हो गया 1 राइट एंगल. E part 12 to 9 E part 12 यहां पर है और 9 यहां पर है. कितना एंगल हो गया, 12 to 9 कितना एंगल हो गया, कितना, 1 राइट एंगल. कितना हो गया, 1 राइट एंगल. अच्छा, सही है. इज इट ओके बेटा? अगेन आई टोल्ड यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉच, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन विल बी ऑलवेज क्लॉकवाइज. तो क्लॉक कभी ऐसे नहीं घूमेगी, क्लॉक हमेशा ऐसे ही घूमेगी. तो ये आंसर नहीं होगा. आंसर क्या होगा, 3 राइट एंगल्स. 3 right angles. Then okay, 3 right angles. And last one is 12 to 6. अगर 12 पे हमारी यहां पर है और 6 यहां पे आ जाते हैं तो F का आंसर क्या होगा, 2 right angle. 2 right angles. Let us move to question number 6. How many right angles do you make if you start facing south and turn to the west? Okay, now question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, साउथ की तरफ आपने फेस किया हुआ है, टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। हाँ, साउथ की तरफ खड़े हुए हैं, मैं इसके सीधे आंसर बताऊंगा आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन सी द क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, 6 का ए पार्ट। आप साउथ की तरफ खड़े हुए हैं मुंह करके, साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, साउथ और वेस्ट की तरफ आप क्लॉकवाइज जाते हैं, तो मतलब आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं एंड टर्न वेस्ट की तरफ हो गए क्लॉकवाइज, तो हाउ मेनी राइट एंगल, तो यू कैन सी हाउ मेनी राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक्स टू ईस्ट। सेकेंड पार्ट का डायग्राम बना रहा हूं मैं। आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, ऐसे घूमे हैं और कहा फाइनल पहुंच गए हैं, ईस्ट। ऐसे नहीं घूमे हैं बेटा, यू विल नॉट, यू हैवंट टेकन टर्न लाइक दिस, you have turned this way. So when you take this turn, what is number of angles, right angle? 3. How many? 3 right angles. How many right angle you taken? 3 right angles. Okay. West and turn to west. वेस्ट से वेस्ट मतलब थर्ड की बात कर रहे हैं, आप वेस्ट की तरफ, वेस्ट पे हैं, अब वेस्ट आप, ये डायरेक्शन है हमारी, या ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, कितने राइट ट्रायंगल आने वाले हैं, 4 राइट एंगल्स, ओके। नाउ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ, अगेन साउथ में आप खड़े हुए हैं यहां पे और नॉर्थ में आपका फेस हो गया है, तो आइदर यू फॉलो दिस वे और दिस वे, कितने राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, 2 राइट एंगल, ओके। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। So let us see last question of your exercise, that is 7th question. You can see question on the screen. Now where will the hour hand of a clock stop if it starts 6 and turn through 1 right angle? Question number 7. हमारी हॉर एंड 6 पे है, हॉर एंड फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, और ये 1 राइट एंगल ट्राइंगल 1 राइट एंगल टर्न करेगी, देन वेयर इट विल बी एट 9। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, 9, ओके। नाउ फर्स्ट मीन्स ए। बी, फ्रॉम 8 एंड टर्न टू 8, फ्रॉम 8, ये अगर हमारा 12 है, ये हमारा 6 है, तो 8 यहां पे कहीं होगा, 8 से कहां पे 2, देन हाउ मच, 2 राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे सेकेंड बी का आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। सिमिलरली 10 to 3, थर्ड की बात करें, थर्ड मतलब सी, अगर हमारा ये 10 के ऊपर है, 10 to 3, ये 10 है और ये 10 to 3 राइट एंगल, ये 10 पे है हमारा, 3 राइट एंगल कैसे मूव करेगी, एक राइट एंगल 2 पे जाएगा, एक राइट एंगल 5 पे जाएगा, और एक राइट एंगल वेयर, किस पे जाएगा, 8 पे, किस पे जाएगा, 8 पे। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 8। अच्छा, सेकंड में क्या है, सॉरी, सेकंड में 8 पे है और 2 राइट एंगल मूव करेगी, सॉरी, सेकंड में क्या है, 8 पे है और 2 राइट एंगल मूव करेगी, तो ठीक तो है, वेरी सही है, 2 राइट एंगल मूव करेगी। एंड फोर्थ 7 पे है
और 2 पे आएगी, तो देखो 7 पे है और 2 पे आएगी, 7 पे है, 2 राइट एंगल करेगी, तो 7 पे है। अगर मैं इस डायग्राम का, ये 7 पे है और 2 राइट एंगल लेके ये कहां पे आएगी, 1 पे आएगी। सो व्हाट विल बी द एंगल, 2 राइट एंगल, अगेन 2 राइट एंगल, कितने, 2 राइट एंगल। तो डी का भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 राइट एंगल। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, तो यू कैन आस्क इफ यू हैव गॉट एनी डाउट in your doubt class. Hope you have enjoyed the session. Till then, bye bye.